तो अयोध्या नगरी ध्वजारोहण के लिए पूरी तैयार से तैयार है और ध्वजारोहण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिट्ठी भी लिखी है। ध्वजारोहण की तैयारियों को लेकर उन्होंने पत्र लिखा है और कहा है कि 25 नवंबर से अयोध्या फिर से साक्षी बनेगी। अयोध्या धाम का नाम पुनः इतिहास के पृष्ठ पर स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होगा। योगी लिखते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन से श्री अयोध्या धाम में हो रहा ये कार्य प्रभु श्री राम के जीवन मूल्यों से प्रेरित है और मेरी यही कामना है कि धर्म ध्वजा की पुनर्स्थापना से प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि का नया युग आरंभ हो। तो 25 नवंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचेंगे, ध्वजारोहण कार्यक्रम में वो शामिल होंगे, ध्वजारोहण भी करेंगे और यज्ञशाला में पूर्ण अनुष्ठान जो है वो किया जाएगा। हवन पूजन होगा ध्वज का और उसके बाद ध्वजारोहण का कार्यक्रम जो है वो संपन्न किया जाएगा। तो यहाँ पर राम भक्तों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिट्ठी लिखी है और कहा है कि अयोध्या नगरी एक बार फिर से साक्षी बनने के लिए तैयार है ध्वजारोहण की कार्यक्रम के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करने जा रहे हैं। तो भव्य अनुष्ठान कार्यक्रम जो है वो आज से शुरू हो जाएगा और उसके बाद तमाम यज्ञ होंगे, पूजा अर्चना होगी और उसके बाद 25 तारीख को ध्वजारोहण कार्यक्रम किया जाएगा। और इसी के चलते योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर लिखा है कि फिर से अयोध्या नगरी साक्षी बनेगी और धाम का नाम पुनः स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री को भी यहाँ पर एक तरह से श्रेय देते हुए कहा है कि उनके मार्गदर्शन से ही धाम में ये जो काम हो रहा है वो श्री राम के जीवन मूल्यों से प्रेरित है। अयोध्या में लहराएगी श्री राम की धर्म ध्वजा। अलौकिक अयोध्या में संपूर्ण राम मंदिर। 500 साल का इंतजार, अब संपूर्ण मंदिर और राम दरबार। अयोध्या में एक बार फिर भव्य, दिव्य और अलौकिक महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। श्री राम की नगरी अयोध्या में भव्य और दिव्य ध्वजारोहण के लिए विशेष अनुष्ठान का भी शुभारंभ हो चुका है। 25 नवंबर को ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर सरयू के तट पर कलश पूजन के साथ साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कलश पूजन में मुख्य यजमान राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने पूजन करके श्री गणेश किया। अयोध्या में श्री राम की धर्म ध्वजा के कार्यक्रम को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। पूरे देश में बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या का ये राम मंदिर 500 वर्ष के संघर्षों के बाद अब बनकर तैयार हुआ है और इस मंदिर पे 25 तारीख को ध्वजारोहण प्रधानमंत्री करेंगे। ध्वजारोहण का मतलब ये हुआ कि जो मंदिर बन के कंप्लीट हो गया उसके शिखर पे एक भगवा कलर का ध्वज फहराया जाएगा, जिसको प्रधानमंत्री 25 तारीख को दोपहर 11:58 से 12:30 के बीच लगाएंगे और ध्वज लगते ही ये माना जाएगा कि मंदिर निर्माण का काम पूरा हो गया। तो 500 वर्ष के संघर्षों के बाद चूंकि ये बना है, लोगों में बहुत उत्साह है। हर आदमी अयोध्या पहुंच रहा है, देख रहा है और अपने आराध्य को देखना चाहता है, दर्शन करना चाहता है। और यहाँ पे ये चूँकि 5 दिन का कार्यक्रम है जो 21 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक चलेगा। सरयू नदी से महिलाओं की कलश यात्रा के साथ ही ध्वजारोहण समारोह का आगाज है, जो अगले 5 दिनों तक चलेगा। ध्वजारोहण से पहले रामनगरी अयोध्या देखते ही बनता है, जहां फूलों की खास सजावट और भव्य रंगोलियों से सजाया गया है। अगले 5 दिनों बाद मंदिर में सैकड़ों खास मेहमानों के लिए रेड कार्पेट बिछाया जाएगा और एक बार फिर अयोध्या भारतीय संस्कृति और एकता का प्रतीक बनेगा। पूजनीय सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी उपस्थित रहेंगे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के विशेष रूप से अयोध्या जनपद के 6000 से अधिक प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।
समाज का मध्यम वर्ग इस आयोजन में भागीदारी कर रहा है। मंदिर निर्माण में लगी हुई सभी एजेंसियां, कुछ श्रमिक, इंजीनियर्स, ये बड़ी संख्या में इसके भागीदार बनेंगे। धर्म ध्वजा समारोह को लेकर सीएम योगी लगातार अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था और कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। सीएम योगी ने सभी कर्मचारियों को तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और उनके लिए किए जा रहे इंतजाम का भी जायजा लिया है। विशेष अनुष्ठान का ये सिलसिला 25 नवंबर तक लगातार जारी रहेगा। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म ध्वजा की मंदिर के कलश पर स्थापना करेंगे। 25 नवंबर को 11:58 से 12:30 बजे के बीच में विशेष मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। राम मंदिर की धर्म ध्वजा बहुत ही खास होगी। इसका रंग केसरिया होगा। केसरिया रंग ज्वाला, प्रकाश, त्याग और तप का प्रतीक माना जाता है, जो कि सनातन परंपरा का भी प्रतीक है। अयोध्या से प्रमोद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो केसरिया ध्वज अब तैयार है। ध्वजारोहण का कार्यक्रम बहुत नजदीक आ गया है। प्राण प्रतिष्ठा होगी, एक तरह से कहा जाएगा, पूजा अर्चना होगी, यज्ञ होंगे और फिर ध्वजारोहण का कार्यक्रम प्रधानमंत्री के द्वारा संपन्न किया जाएगा। यहाँ पर जो धर्म ध्वजा समारोह है उस पर विशेष कवरेज के लिए NDTV की टीम भी अयोध्या में मौजूद है। हमारी सहयोगी तिक्ता देव ने रामनगरी पहुंच रहे श्रद्धालुओं से बात की है। उनका क्या कहना है वो भी आप देखिए। हम पहुंच चुके हैं अयोध्या और यहाँ पर एक बार फिर राम की नगरी सज रही है ध्वजारोहण समारोह के लिए, जो 25 नवंबर को होगा। विवाह पंचमी के दिन, यानी कि जिस दिन राम और सीता का विवाह हुआ था, उस दिन ध्वजारोहण समारोह यहाँ पर राम मंदिर में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद और साथ ही 8000 से ज़्यादा जो मेहमान हैं उनको ट्रस्ट ने न्योता दिया है इस ध्वजारोहण समारोह में शामिल होने के लिए। लेकिन अभी हालांकि कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन यहाँ पर श्रद्धालुओं और भक्तों के पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है। मंदिर परिसर को बहुत अच्छे से, सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है और जिस दिन ये समारोह होगा उस दिन कुछ वक्त के लिए आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर जाने की इजाज़त नहीं होगी। इसीलिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ अयोध्या पहुंचकर पहले से ही दर्शन कर लेना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो रुककर ध्वजारोहण समारोह का अनुभव भी करना चाहते हैं। हालांकि क्या उसके लिए उन्हें अंदर जाने की इजाज़त मिलेगी ये देखना होगा। अगर मैं अपने कैमरामैन को बताऊं तो आगे जो एंट्री पॉइंट है, जो मंदिर परिसर का जो एंट्रेंस है, उसे अब सजा दिया जा रहा है और भगवान राम के कटआउट्स लगाए गए हैं और जिस तरह से इसे भगवा रंग से सजाया जा रहा है, ये सभी तैयारी 25 नवंबर के लिए की जा रही है। तब ध्वजारोहण समारोह यहाँ होगा और हम मौजूद हैं कुछ श्रद्धालुओं के साथ। आइए बात करते हैं जो देश के अलग अलग इलाकों से पहुँचे हुए हैं। आप कहाँ से आई हैं? हम पानीपत से आए हैं। आप पानीपत से दर्शन हो गए आपके? हाँ, बहुत अच्छे से। तो ध्वजारोहण समारोह जो है उसकी तैयारियाँ आपको अंदर दिखी क्या? हाँ, देखिए जी, सजाया जा रहा था। बहुत बढ़िया सजा हुआ है। आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग? हम हरियाणा टोहाना से। हरियाणा से। आप भी हरियाणा से? आप भी हरियाणा से आई हैं? हरियाणा से। तो दर्शन हो गए? दर्शन बहुत अच्छे हुए। पहला मौका था अयोध्या आने हाँ का? जी, पहला मौका था राम मंदिर अयोध्या देखने का। काफ़ी स्पिरिचुअल वाइब्स हैं यहाँ की। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। तो जो सुना था पिछले कई वक्त से, जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, कुछ ऐसा ही एहसास हुआ था जाते हाँ, थे? हाँ जी, बिल्कुल वैसा ही एहसास हुआ जाके। अंदर जाके कितनी अच्छी वाइब्स आती है कि देख के मन नहीं हो जाता है कि बस। तो जैसे कि 25 तारीख को ये पूरा आयोजन किया जा रहा है, ध्वज को स्थापित किया जाएगा मंदिर के शिखर पे। रुककर उसकी गवाह बनना चाहती हैं आप लोग? हम चाहते तो हैं, पर अब अगर मौका मिलता है तो हम यहाँ रुकेंगे और मोदी जी को भी सुनना चाहेंगे कि वो यहाँ पर आकर कैसा बात करते हैं, सुनते हैं। हम उनको देखे भी नहीं है कभी, तो वो सब भी होगा। जरूर है कि रुके और गवाह बने और देखें पूरा आयोजन। हाँ जी, ज़रूर। ये बताइए कि अंदर जो आप जब गई तो जो आप लोगों ने खबरों में या फिर तस्वीरों में देखा होगा, मंदिर वैसा था कि उससे और ज्यादा? बहुत सुंदर, उससे बहुत ज़्यादा भव्य मंदिर। जितना सुना था और ओरिजिनल देखने में उससे ज़्यादा भव्य। अभी थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन है। मेन बिल्डिंग इज प्रिपेयर्ड, बट अभी बहुत कुछ बन रहा है। लग रहा है कि अगले 2-3 साल में और अच्छा बनने को मिलेगा। अगर हम 3 साल बाद आएंगे तो ये और ज़्यादा प्रिपेयर्ड होगा। अभी थोड़ा बन रहा है। तो आप लोगों का पहला एक्सपीरियंस है अयोध्या में? हाँ जी, पहला एक्सपीरियंस है और
हमें रामलला के दर्शन करने थे बेसिकली, और हमें बहुत अच्छा लगा करके, मन को शांति मिली। मतलब जैसे हमने टीवी में देखा था और अब यहाँ पे आके मन में बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगा। कहा जाता है कि जब मंदिर के शिखर में ध्वज लग जाता है तो एक तरह से देवताओं का आगमन शुरू हो जाता है, उनको न्योता दिया जाता है कि यहाँ पे भगवान स्थापित हो। तो एक तरह से कहा जाता है कि ये फाइनल एक वो मंदिर बनने का एक फाइनल स्टेप होता है। आप लोग चाहते हैं, आप लोग जैसा कह रहे हैं कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन आप रुक कर उसे एहसास करना चाहते थे उस मोमेंट? हाँ जी, हम चाहते थे डेफिनेटली, और चाहेंगे भी कि हम रुकें यहाँ पे, तो लेकिन हम फैमिली के साथ आए हैं, तो आगे का हमारा प्लान है काशी विश्वनाथ मंदिर का, तो इसीलिए। लेकिन हम पूरा सर्किट करना चाह रहे हैं? हाँ जी। तो हमने सुना यहाँ पहुँच रहे भक्तों को, श्रद्धालुओं को जो चाहते हैं कि वो 25 नवंबर के लिए यहाँ रुकें और उस अनुभव को एक तरह से गवाह भी बने जब ध्वज को स्थापित किया जाएगा मंदिर के शिखर पर। लेकिन कुछ के अपने कार्यक्रम है, वो आगे जाकर दूसरे मंदिरों के दर्शन करना चाहते हैं, कुछ काशी जा रहे हैं, लेकिन ये चाहत लेकर ज़रूर जा रहे हैं कि अगर मौका मिलता तो वो यहाँ रहकर ज़रूर इसके गवाह बनते। अयोध्या में प्रमोद श्रीवास्तव और कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ सिकता देव, NDTV इंडिया के लिए।